तो मैं ओमवीर सिंह और आप सामने देख रहे हैं जाना पहचाना चेहरा हरिओम शाक्य जी कपूरपुर एटा से, साथ में शेखर शाक्य जी कपूरपुर एटा से। और ये मोदी केयर एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 जो जादुई प्रोडक्ट हैं, इनका आज स्प्रे करने जा रहे हैं। और ये आलू है, बहुत ही शानदार तरीके से आलू में ग्रोथ हुई है और इसमें इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हरिओम जी कैसे हैं? बढ़िया है। बहुत बढ़िया। शेखर जी कैसे हैं? बढ़िया हूँ। तो शेखर बेटा, ये टंकी में आपने कितना कितना यूज कर रहे हैं इसको? 15 ml एक्टिविटी और 30 ml मैक्स। अच्छा, ये स्प्रे चौथा स्प्रे आप करने जा रहे हैं? दूसरा स्प्रे हो रहा है। और पेट में आपने कितना डाला था इसमें खेत में? 100 ml डाला था एक्टिव 100 ml एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल किया था। और साथ में खादों का कितना इस्तेमाल किया था इसमें, डीएपी का या दूसरी खादों का? 10 किलो प्रति बीघा डीएपी। 10 किलो प्रति बीघा डीएपी आपने इस्तेमाल की, इसके अलावा कुछ? और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये आलू है सामने और ये आज दूसरा स्प्रे करने जा रहे हैं एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का, आप देखेंगे। और इसके अंदर 10 किलो प्रति बीघा का इन्होंने डीएपी इस्तेमाल किया है और साथ में उसमें एक्टिव मैक्स एक्टिव 80 को मिला के इन्होंने पेट में डाला है, मतलब खेत बनाते समय इन्होंने डाला हुआ है। और ये दूसरा स्प्रे है, आप देखेंगे कितना शानदार तरीके से आलू हो चुका है। तो दोस्तों देख रहे हैं सामने स्प्रे स्टार्ट हो चुका है और ये आलू की फसल है। बेटा हरिओम जी, ये आलू की फसल आपकी कितने दिन की हो चुकी है? ये लगभग हो गई है 46-47 दिन की हो गई है। 46-47 दिन की ये आलू की फसल हो चुकी है। और इनका यहाँ पे खेत 3 बीघा है और इसमें मैं संभवतः तीसरा या चौथा वीडियो बना रहा हूँ। यानी मूंगफली की इन्होंने इसी में फसल की थी, उधर भी की थी। तो मूंगफली बेटा कितनी निकली थी? मूंगफली तो 4.25 कुंटल के करीब में निकली थी बीघा की, सूखी हुई। तो 4.25 कुंटल प्रति बीघा एक्टिव मैक्स एक्टिव 80 का इस्तेमाल करके दोस्तों निकाली गई थी इस खेत के अंदर से। और जबकि दूसरे लोगों की जो है उतनी नहीं निकली, अगल बगल वालों ने जिन्होंने खूब डीएपी का इस्तेमाल किया। पड़ोसी की कितनी निकली बेटा? पड़ोसी की तो काफ़ी कम निकली है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी शुगर खा गए इसलिए कम निकली। हाँ, तो उनका बहुत कम निकला था और ऐसे ही उनका आलू है अब जम के सीधा हो रहा है। मैंने शुरुआत का वीडियो बनाया था। इसमें बेटा कितने पानी लग चुके हैं? पानी इसमें हमारे में 4 लगे और पड़ोस वालों में 5 लग चुके हैं। हाँ, तो 5वां लगने जा रहा, हमारे में 4 ही लगे हुए हैं। हाँ, तो इसमें अभी तक जो है पानी 4 ही लगे हुए हैं। और जो पड़ोसी हैं जिन्होंने 3 बोरी डीएपी डाला है अपने 3 बीघा खेत में और इन्होंने 10 किलो बीघा डाला है, तो उनके खेत में अभी तक 5 पानी लग चुके हैं। और इसमें देखिए दोस्तों, और अभी एकदम नमी है, शानदार तरीके से आलू देखिए। मैं अभी किनारे पहुंच के आपको दिखाऊंगा। तो साथ में हमारे भाई साहब भी हैं, जितेंद्र राजपूत और टिन्नी, मोटा माल कहते हैं हम इनको। और ये देख रहे हैं साड़ियाँ, मतलब साड़ियाँ ही साड़ियाँ। ये व्यवस्था की जा रही है क्योंकि यहाँ नदी का किनारा है, इधर सामने काली नदी है और ये खिन्ना है, बड़ा गांव है, वो काफ़ी ऊंचे पे है। और ये काली नदी के किनारे जो है सूअरों की भरमार है, बहुत ज़्यादा सूअर हैं। तो आप देखेंगे आलू इस तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आलू ये देखिए। क्यों बेटा, आलू तो पड़ने लगा होगा ना? आलू तो पड़ने लगा, इसमें पड़ भी गया। तो मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कुछ है कि नहीं है। हाँ बेटा है, अरे काफ़ी बड़ा बड़ा आलू है। तो देखिए दोस्तों, शानदार तरीके से एक आलू मैंने ख़राब कर दिया है। ये कितना बड़ा आलू है और ये ऊपर पहला ही आलू है, वही हमने निकाल लिया है। हाँ, शानदार तरीके से। तो इस कुड़ी को मैं वैसा ही कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये चमत्कारी परिणाम हैं। आप कोई भी फसल होती है और बड़ा शानदार तरीके से फसल होती है। और आप देखेंगे ना, आप कितना भी कोहरा पड़ेगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसमें झुलसा नहीं लगेगा, ऐसे ही पत्ता चिकना रहेगा। और ये दूसरा खेत है, इन्हीं का है।
ये बेटा एक ही दिन का है क्या अलग एक अलग? ही दिन का खड़ा हुआ है। एक ही दिन का आलू है। इसमें देखिए दोस्तों, एकदम काला काला जो है, बिल्कुल शानदार तरीके से। ये अपना ही है। और इधर भी अपना ही है ये, बहुत बढ़िया। एक समान है। बेल तो बड़ी हो गई काफ़ी, इसलिए थोड़ी झुक गई है। हाँ, तो ये बेल काफ़ी बड़ी हो रही है, सही कहा, काफ़ी बड़ी बड़ी बेल हो चुकी है देखिए। और ये गिर भी गई है, इसीलिए बहुत बहुत शानदार तरीके से, मतलब कितना मोटा इसका वो है पौधा, आप देखेंगे कितना मोटा है। और ये भाई 45 दिन का है, 45-46 दिन का आलू है। आप देखिए, मैं खेत में बैठा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है जब ऐसी इस तरीके की फसलें देखता हूँ। और मोदी केयर के ये प्रोडक्ट यूज़ करा के तो बड़ा आनंद आता है दोस्तों, क्योंकि शानदार तरीके से रिजल्ट ये प्रोडक्ट देते हैं, मरी मरी फसलों को भी बचाते हैं। तो इस तरीके से मरी फसलों को भी बहुत सारी जो है मैंने खुद जो है अपने हाथों से यूज़ कराया है, जो फसलें जा रही थी यूरिया DAP के इस्तेमाल करने के बाद। और ये एक्टिवमैक्स एक्टिविटी का हमने प्रयोग कराया और चमत्कारी रूप से वो फसलें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुनः तैयार हो गई, यानी मृत फसल भी जीवित हो चुकी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये एक्टिवमैक्स और एक्टिविटी क्या कमाल है। ये रिसर्च है, ये विज्ञान है, और ये किसी तरीके का केमिकल नहीं है। और इसके अंदर हमारे समस्त माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं एक्टिवमैक्स के अंदर, जो भी पौधे को चाहिए होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य को चाहिए डाइट यानी भोजन, और डाइट के अंदर अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है, विटामिन मिनरल प्रोटीन फाइबर्स वगैरह की, तो फिर जो है डेफिशिएंसी होती है। और इस डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ होती है, और डिसीज़ की वजह से फिर हम जो जितना पैसा हमने कमाया होता है सारा पैसा हम डॉक्टर्स को दे देते हैं, और डॉक्टर्स तमाम डायग्नोस कराएंगे, ड्रग्स देंगे, उसके बाद राम राम सत्य यानी डेथ हो जाती है। वैसे ही हमारे पौधे हैं, ये सजीव होते हैं, इनमें जीवन है, पौधे भी हंसते हैं, रोते हैं। और आज जो है केमिकल इनमें डाल डाल के दोस्तों हम बहुत बुरा हाल कर रहे हैं अपने खेत के साथ भी, यानी खेत की मिट्टी के साथ भी, और उसमें उगने वाले पौधों के साथ भी। लालच बुरी बला है। लालच के लिए हमने रासायनिक खेती की शुरुआत की, और रासायनिक खेती का इतना ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है कि अब बगैर उसके यूरिया DAP की खेतों के अंदर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति ख़त्म हो चुकी है, pH लेवल डिसबैलेंस हो चुका है। और साथ ही साथ जो हमारे मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे समाप्त हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बचे हैं तो हानिकारक बैक्टीरिया बचे हैं, ऐसे कीट बचे हैं जो पौधों को नष्ट करते हैं, हानि करते हैं। और उन पर किसी तरीके का असर जो है ये रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, यानी हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह तमाम तरीके के, तो उनसे कोई भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। और इसीलिए आज यही कारण है कि ये बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं, यानी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है हमारे खेत में। और खेत में जो जड़ों के माध्यम से पौधे में न्यूट्रिशन आता है, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो डेफिशिएंसी होगी, यानी कमी आएगी न्यूट्रिशंस की, और कमी आने पर फिर बीमारी होती है, यानी डिसीज़ होती है। और डिसीज़ होने पर फिर किसान जो है परेशान होता है, क्योंकि पौधे को डॉक्टर्स के पास तो नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन जो है तमाम तरीके से फिर उसमें तमाम केमिकल्स डालेंगे, इस दुकान से उस दुकान से तमाम लाते हैं। जो फर्टिलाइज़र्स की दुकानें होती हैं, यानी जो पेस्टिसाइड की दुकानें होती हैं, उन पर जा के तमाम पेस्टिसाइड उसमें और फर्टिलाइज़र्स खेतों में लगाते, यानी लागत बढ़ती जाती है और उत्पादन नहीं बढ़ता है, पौधे ज्यों के त्यों वैसे ही मरते जाते हैं। तो ये काफ़ी मैंने देखा हुआ है। अभी मेरे पास एक और एग्जाम्पल आया है, यानी उन्होंने आलू लगाते समय फरुखाबाद से DCM भर के लाए थे खाद फर्टिलाइजर्स, यूरिया DAP पोटास वगैरह सल्फ़र वगैरह, वो पता नहीं क्या क्या लेके आए थे। और उनकी फसल जो है एकदम रोगी हो चुकी है, पीली पड़ चुकी है, उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पौधा जैसा का तैसा ही है। कोई पौधा छोटा है, कोई बड़ा है, 4-4, 5-5 उंगल का, मैक्सिमम 1 बलस्त का आलू है और 1-1.5 महीने का हो चुका है। तो अब बहुत परेशान है। कह रहे थे कि मैं फिर फरुखाबाद से दवा मंगा रहा हूँ, दवा डालूंगा। हमने कि भैया दवा डालोगे तो इसके अंदर कोई भी सुधार नहीं होगा, क्योंकि ये पौधा है। दवा की वजह से ये जो रोग हुए हैं, अब फिर आप दवा डालने जा रहे हो तो ये रोग और बढ़ेगा, यानी आपकी फसल
एकदम चौपट हो जाएगी। तो आप हमारी बात मानिए कि आप दवा भी लगाइए और हमारा प्रोडक्ट भी 1 बीघा 2 बीघा में इस्तेमाल करके देखिए। हमारा प्रोडक्ट चमत्कारी रूप से पौधे में ग्रोथ देगा और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये हम ज़्यादा रासायनिक खादों के पीछे न दौड़ें, ज़्यादा पेस्टिसाइड के पीछे न दौड़ें। थोड़ी मेहनत होती है, ऑर्गेनिक खेती करें, कम से कम हम रासायनिक खेती का इस्तेमाल करें, कम से कम हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। बहुत सारे जैविक कीटनाशक आ चुके हैं, मार्केट में भी आ चुके हैं। हमसे आप संपर्क करेंगे तो आपको जैविक कीटनाशक मिलेंगे, जिनके इस्तेमाल से किसी तरीके का वातावरण में जो है को नुकसान नहीं होता है, साथ में हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं होता है, हमारी जो क्रॉप होती है उसको नुकसान नहीं होता है, और सिर्फ़ जो हानिकारक कीट हैं वही केवल उससे मरते हैं। और आप भी जानते हैं कि जैसे नीम का तेल वगैरह है, तो इसका इस्तेमाल किया जाए तो सारे कीट ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और उनको आप इस्तेमाल करें। साथ में आप खादों की जगह पे आप गोबर की खाद, घूरे की खाद, केचुआ खाद, और जो मोदी केयर के प्रोडक्ट हैं, यानी ये समुद्री शैवाल से बने हुए हैं, ये आपकी खेत के अंदर जो है कार्बनिक जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाकर उसको उपजाऊ बनाते हैं। तो आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत शानदार तरीके से आपको जो है ग्रोथ होती है और बहुत ही शानदार तरीके से फसल होती है। तो ये मैंने तीनों खेतों का अवलोकन किया है, आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से आलू है। जबकि दूर दराज इधर खड़े हुए हैं डीएपी वाले आलू, यूरिया वाले आलू, दोस्तों उनकी हालत तो बिल्कुल यूरिया जैसी हो चुकी है, डीएपी जैसी हो चुकी है। लेकिन अपना ये देखिए एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का जादुई कमाल आलू किस तरीके से लहराता हुआ ग्रोथ कर रहा है, आगे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा और फिर मिलता हूँ एक अगले खेत पर, एक अगले नए किसान के साथ, नई फसल के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आपके खेत हरे भरे रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया दोस्तों। थोड़ा सा मैं पुनः आपको दिखाना चाहूँगा कि ये खेत देखें और ये यूरिया डीएपी वाला खेत देखें। आलू साथ ही साथ के गड़े हुए हैं, ये देखिए। इसमें 1 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल किया गया है। इस आलू को आप देखिए किस तरीके का है, और अपना ये 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसमें डीएपी का इस्तेमाल किया हुआ है। यानी कम से कम हमने कहा धीरे धीरे खादों को कम करना है, एक्टिव मैक्स एक्टिव 80 का प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस, तो कमाल का डिफरेंस है दोस्तों। समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। तो थैंक यू सो मच।